वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आर में सामान्य हिंदी की, और सामान्य हिंदी में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है विलोम। तो विलोम शब्द को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। मैंने इसके 2-3 वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं छोटे छोटे, आप उनको देख लीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि विलोम में उससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ना कोई किताब पढ़नी है, ना कोई स्टैंडर्ड आपको बुक लेनी है, कुछ भी नहीं लेना है। जितना बस हम यहाँ करा दें उतना पढ़ लेना, उसके नोट्स बना लेना, उसी को रिवीजन करना पेपर में, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, जाता नहीं है, बस इतना ही है जो आपको पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं साथियों, ठीक है, तो इन दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करके आप इस PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि पेड ग्रुप में दी जाती है। ठीक है, आज के समय में ये PDF केवल 49 रुपये में आपको उपलब्ध है, और केवल एक PDF नहीं है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है 49 रुपये में केवल आपको विलोम मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सारा कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। उसमें विलोम भी मिलेंगे, पर्यायवाची जो 60 नंबर का आपका टॉपिक है पूरा का पूरा हिंदी, केवल आपको 49 रुपये में उपलब्ध है। तो आप चाहें तो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसको। ठीक है, इससे पहले तक हमने पढ़ लिया था, आज इसके आगे शुरू करेंगे। देखो भाई, अवस्थित का विलोम होगा अनवस्थित, अविस्मरणीय का विलोम होगा विस्मरणीय, अशन का विलोम होगा अनशन। ध्यान रखना, ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा गया है। आस्तित्व का विलोम होगा अनास्तित्व, असुविधा का विलोम होगा सुविधा, अश्लील का विलोम होगा श्लील। अश्लील मतलब गंदा, श्लील मतलब अच्छा। अनुराग का विलोम होगा विराग, अमीरी का विलोम होगा गरीबी, अभ्यास का विलोम होगा अनभ्यास। अभिसरण का विलोम होगा अपसरण, अभिमुख का विलोम होगा प्रतिमुख। याद रखना। अभिनंदनीय का विलोम होगा निंदनीय। अभिनंदनीय जिसका सम्मान किया जा सके, निंदनीय जिसकी निंदा की जा सके। अपेक्षित का विलोम होगा अनपेक्षित या उपेक्षित। अपनापन का विलोम परायापन। अनवति का विलोम होगा अनन्वति। ठीक है, आ लग जाएगा आगे। अन्यायी का विलोम होगा न्यायी या न्यायशील। अनुराग का विलोम होगा विराग। अहिंसा का विलोम होगा साथियों हिंसा, सब लोग जानते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। आकर्षण का अनाकर्षण सब हम पढ़ चुके हैं। आक्रमण का प्रतिरक्षा होता है, आगत का होता है अनागत, ध्यान रखना। आग्रह का होता है दुराग्रह विलोम, आज़ादी का विलोम होता है गुलामी, और आडंबर का विलोम होता है सादगी। आडंबर मतलब दिखावा, सादगी मतलब कोई दिखावा नहीं। आत्मनिर्भर का विलोम होता है अनुजीवी या फिर परजीवी। आद्य का विलोम होता है अंत्य, ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक। आना का विलोम होता है जाना। आध्यात्मिक का विलोम होता है सांसारिक। जो संसार से जुड़ा हो वो सांसारिक, और जो ईश्वर से जुड़ा हो वो आध्यात्मिक। आदृत का विलोम होता है अनादृत या निरादृत या तिरस्कृत, ध्यान रखना, ये लिखा है आदृत। आस्तिक का विलोम होता है नास्तिक, सब लोग जानते हैं। आप मुझे जरा कमेंट करके बताइए कि आस्तिक और नास्तिक कौन होता है। और अगर आप ये सोचते हैं कि जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक है और जो नहीं मानता वो नास्तिक है, तो आप गलत हैं। मैं इसकी सही एक्सप्लेनेशन आपसे जानना चाहता हूँ कि वास्तविकता में आस्तिक और नास्तिक किसको कहा जाता है। ईश्वर को मानने या ना मानने से इसका कोई लेना देना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान का विलोम है मुश्किल। आशीर्वाद का विलोम है अभिशाप। आशा का विलोम है निराशा या दुराशा। आविर्भाव का विलोम है तिरोभाव। आवर्तक का विलोम है अनावर्तक। आर्ष का विलोम है अनार्ष। आरोह का विलोम है अवरोह। आमंत्रित का विलोम है अनामंत्रित। आमंत्रित जिसको बुलाया गया हो और अनामंत्रित जिसको नहीं बुलाया गया हो, सीधी सी बात है। चलिए, आय का विलोम है साथियों व्यय। आरंभिक का विलोम है अंतिम। आरूढ़ का विलोम है अनारूढ़। अंत का विलोम है अनंत, ध्यान रखना। आत्मा का विलोम है अनात्मा। उत्साह का विलोम है अनुत्साह। आवरण का विलोम है अनावरण। अधूरा का विलोम है अनधूरा। अनवति का उन्नति। अतल का वितल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट है इसमें आचार का अनाचार। ठीक, चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, 2 4 10, फिर आगे बढ़ेंगे। इधर आ जाइए। ईष्ट का विलोम है साथियों अनिष्ट। ठीक,
एक तरफा का विलोम है दुतरफा, इच्छुक का विलोम है अनिच्छुक, ईमानदार का विलोम है बेईमान, ईमानदारी का विलोम है बेईमानी। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। इहलोक का विलोम है परलोक, इहलोक यानी इस लोक से संबंधित और परलोक यानी दूसरे लोक से संबंधित। इच्छा का विलोम है अनिच्छा, इज्जत का विलोम है बेइज्जती, ईश्वरवादी का विलोम है अनीश्वरवादी, ईहा का विलोम है साथियों अनीहा। ठीक है, इति का विलोम है अथ या आदि, इच्छित का विलोम है अनिच्छित या अनचाहा, इधर का विलोम है उधर, ईप्सित का विलोम है अनिप्सित। पेपर में आ चुका है, ध्यान रखना, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। ईश का विलोम है अनीश। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें नए शब्द विलोम जरूर मिले होंगे। अब देखो, आपको करना ये है कि जो शब्द आपको इसमें आते हैं वो तो अच्छी बात है, आप जान ही रहे हो, लेकिन जो शब्द आपको नहीं आते हैं उनको आप कहीं नोट करिए, उनके नोट्स बनाइए। मैंने अभी नोट्स बनाए थे, मैं आपको दिखाऊंगा। उनको आप नोट्स में नोट करिए, लिखिए उनको प्रॉपर, और उन्हीं का रिवीजन करिए, क्योंकि ये वो शब्द हैं जो आपको नहीं आते हैं। सारा कुछ आपको नोट नहीं करना है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है सारा का सारा नोट कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। नोट वो करना है जो आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि एग्जाम टाइम पर वही रिवीजन करना है जो आपको नहीं आता है। जो आता है वो तो आप कर ही लोगे पेपर में। तो इस तरीके से इसको पढ़ना है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।